चफ और एंग्री अभय किस्ट काशी। काशी घर आए और आपने कमरे में आके बिस्तर पर लेट गई। ना जाने क्यों अभय का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो न जाने कब सोचते सोचते सो गई। राजेंद्र जी काशी के कमरे को तरफ से गुजर रहे थे तो देखा काशी बिना कुछ ओढ़े लेटी हुई है। वो अंदर गए, खिड़कियां बंद कर काशी को कंबल ओढ़ा दिया और हल्के से उसके सर पर हाथ फेर के चले गए। राजेंद्र जी की जान बसती थी काशी में, वो काशी की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। राजेंद्र जी गए अपने कमरे में लेट गए। तारांकन 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 तारांकन। अगली सुबह काशी तैयार हो के नीचे आई तो देखा राजेंद्र जी नाश्ता बना रहे थे। क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? काशी ने बेग कुर्सी पर रखते हुए बोला। हम दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं अपनी राजकुमारी के लिए, राजेंद्र जी में खाने की ट्रे मेज पर रखते हुए बोला। अरे वाह, आज तो कितने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता मिला है, आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। पर ये आपके लिए नहीं है, हमने आपके लिए दलिया बनाई है, ये तो हमारी लाडो के लिए है और हमारे लिए है, राजेंद्र जी प्लेट में नाश्ता निकालते हुए कहा। खिलाओ, देखना जब ये तुम्हें फीका खाना खिलाएगी तो ये प्यार तब देखूंगा, आनंद जी ने दलिया खाते हुए बोला। ले तेरे लिए भी बनाया है, राजेंद्र जी ने प्लेट में निकालते हुए कहा। सब ने खाया और अपने अपने काम में लग गए। तारांकन 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 तारांकन। राणा, कुछ पता चला उस वसीयत के बारे में? अभय ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं सर, अभी नहीं, राणा ने बोला। चलो आज हम भी जरा काशी जी से मिल ले, अभय ने उठते हुए कहा। पर हुकुम सा आपको जाने की क्या जरूरत है, हम हैं न, हम देख लेंगे, राणा ने बोला। अरे राणा, आप तो देख ही लिए काशी जी को, अब हमें भी देखने दो, अभय जाते हुए बोला। अभय के बोलने पर राणा हल्के से मुस्कुरा दिया। अभय सबके साथ निकला और काशी के आश्रम के सामने गाड़ी रोक दी। राणा ने आके दरवाजा खोला। अभय नीचे उतरा। अभय अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने रोक दिया। जी, किससे मिलना है आपको? काशी जी, राणा ने आगे आकर बोला। जी, काशी बिटिया से मिलना है, जाए वो अंदर है, चौकीदार ने अंदर इशारा करके बोला। अभय अपने आदमियों के साथ अंदर आया। देखा काशी सारी औरतों को बैठा के पढ़ा रही थी। अभय कुछ दूर पर खड़ा होके देखने लगा। जी, आप सब यहाँ? दुबे जी ने पूछा। जी, वो काशी जी से कुछ काम था, राणा ने बोला। आप सब चल के कमरे में बैठिए, बिटिया पढ़ा रही है, जैसे खाली होती है मैं बात देता हूँ। दुबे जी के इतना कहने पर अभय को गुस्सा आ गया। उस 2 टके की लड़की के लिए मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मैं अभय प्रताप सिंह हूँ, लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनका नहीं समझा, अभय ने दुबे जी के गले को पकड़ के बोला। काशी ने ये सब देखा तो दौड़ के आए और दुबे जी को छुड़ा के अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभय पर तमाचा पड़ते ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें निकाल ली। तभी वहां और जो लोग थे सब काशी के पीछे आके खड़े हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने? काशी ने अभय की बात वही काटते हुए बोलना शुरू किया। चुप एकदम, वरना दूसरा हाथ उठाने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। और रही बात हिम्मत की, तो कोई भी ऐसा काम जो सही हो वो करने में मैं डरती नहीं हूँ। और एक बात और, होंगे आप कहीं के हुकुम सा श्रीमान अभय प्रताप सिंह, पर ये बनारस है, यहाँ के एक ही हुकुम सा है और एक ही मालक है और वो खुद हम सब के महादेव है। तो आइंदा अपनी ताकत यहाँ आजमाने की कोशिश मत करना। और अब आप दुबे चाचा जी से माफ़ी मांगे चलिए, काशी गुस्से में बोली। वहाँ जितने लोग थे सब वहाँ खड़े हो गए। क्या बात है बिटिया, कुछ हुआ का? एक आदमी ने भीड़ में खड़े हुए बोला। अरे नहीं काका, बस ये अपने संस्कार भूल गए थे, वही याद दिला रहे हैं और कोई बात नहीं है, काशी ने शालीनता के साथ बोला। तुम 2 टाके की लड़की मुझसे माफ़ी मंगवा रही हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा, अभय ने काशी को उंगली दिखाते हुए कहा। मैं कितने टके की हूँ वो तो आपको 3 दिन में पता चल गया होगा। जो मुझसे मिलने आपको राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, तो मेरी औकात तो आपको खुद पता चल गया होगा। और रही बात अंजाम की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है वो महादेव की मर्जी से होता है, काशी ने आगे बढ़ के बोला। और अब आप माफ़ी मांगे चाचा जी से, काशी ने बोला। रहने दो बिटिया, कोई ज़रूरत नहीं है, दुबे जी ने बोला। नहीं काका, बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, काशी ने गेट बंद करते हुए कहा। मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है, समझी तुम, और मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, अभय ने गुरूर में कहा। राणा जी समझाए इन्हें, ये इनकी रियासत या राजस्थान नहीं है, ये बनारस में खड़े हैं, काशी ने दोनों हाथों को मोड़ते हुए कहा। राणा अभय के पास गया, उसने उसके कानों में कुछ कहा और अभय ने गुस्से में एक बार काशी को देखा। माफ़ कर दीजिए हमें, अभय ने गुस्से में बोला। काशी ने गेट खोल दिया, अभय गुस्से से निकल गया। अभय गाड़ी तक आया और पीछे मुड़ के काशी को देखने लगा। तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा, अभय मन में बोला। काशी बिटिया, क्या जरूरत थी झंझट मोल लेने की, अभी कुछ हो जाता तो, दुबे जी ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, काशी बोल के अपने काम में लग गई। पर दुबे जी को चिंता हो रही थी। शाम तक काशी काम करती रही और फिर घर आ गई। कुछ देर सबके साथ बैठ के बातें की और घाट के लिए निकल गई। वहां पहुंच के उसने शिव जी के आभूषण तैयार किए, उन्हें थाल में सजा के रख दिया और बाकी काम करने लगी।
काम करते हुए उसे 8 बज गए। काशी को भी थकान महसूस होने लगी तो वो मंदिर से निकल गई और घाट पर आके बैठ गई। आज घाट पर बहुत कम ही लोग दिख रहे थे। आज ठंड भी ज्यादा थी, धुंध हो आई थी, इसलिए घाट पर आज लोग ज्यादा नहीं नजर आ रहे थे। काशी बहते हुए पानी को देख रही थी। कुछ देर वहां बैठ के वो जाने के लिए उठी। वो जैसे पीछे मुड़ी अभय सीढ़ियों पर खड़ा था। काशी ने एक नज़र उसे देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अभय काशी के सामने आया। काशी दूसरी तरफ से जाने लगी, अभय इस तरफ आ गया। लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हैं आप, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, काशी ने कहा और जाने लगी। अभय ने उसे पकड़ा और दीवार से लगा के खड़ा हो गया, उसके हाथों को पीछे मोड़ के। मैं कुछ नहीं भूलता मिस काशी त्रिपाठी, और आज जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है न, उसी का जवाब देने आया हूँ मिस त्रिपाठी। इतना बोल के अभय ने काशी के होठों को जबरदस्ती अपने होठों से छू लिया। काशी ने खुद को छुड़ा के उसे एक तमाचा मार तो अभय ने उसे फिर पकड़ के उसके होठों को छू लिया। जैसे ही काशी ने दोबारा हाथ उठाया तो अभय ने उस हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। जितनी बार हाथ उठेगा उतनी बार मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगा, तो उठाओ हाथ उठाओ, अभय ने गुस्से में कहा। और रही बात उस जमीन की तो वो तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, तुमसे है दम तो रोक के दिखा दो काशी त्रिपाठी, अभय ने उसकी आंखों में देख के बोला। अभय में देखा काशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय ने काशी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी चुड़िया टूट के कुछ उसके हाथों में लग गई थी। अभय ने जब काशी के आंखों में आंसू देखा तो पता नहीं क्या हुआ उसे। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और खुद से दूर कर दिया। एक राजपूत होकर ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आए? आप जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? आप तो किसी के नफरत के लायक भी नहीं है। काशी इतना बोल के रोते हुए भाग गई वहां से। अभय ने काशी को जाते हुए देखा और एक जोरदार का घुसा दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने जोर से काशी के नाम बोला। काशी घाट से निकल रही थी, अपना नाम सुन के वो 1 मिनट के लिए रुकी और पीछे मुड़ के देखा और भाग गई। अभय वही सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके हाथों से बहता खून गंगा के जल में मिल रहा था, पर जैसे अभय को कोई ख्याल ही नहीं था। उसके सामने काशी का चेहरा आ रहा था जो आंसुओं से भीगा था। उसने आंखें बंद की और वही सीढ़ियों पर लेट गया। हवा का झोंका आया और उसे छू गया। क्यों उसके आंसू बेचैन कर रहे हैं? मैं गुस्से में था, क्यों उसके आंसू देख के मेरा गुस्सा शांत हो गया? क्यों? क्या हो रहा है मुझे? मैं उससे दर्द देने आया था और वो दर्द का एहसास यहाँ क्यों है? अभय ने आने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। क्या है तुम में काशी, क्या है तुम में? अभय ने चिल्लाते हुए बोला। चैप्टर 4 एंड। एंग्री अभय किस्ड काशी। धन्यवाद। सुनो मेरी कहानियाँ पंकज 85। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।